जब बच्चे 15-16 साल के होते तब उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उनके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उनकी मानसिकता में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और जब वो हाई स्कूल में पढ़ते हैं तब हाई स्कूल की उनकी लव स्टोरियाँ, उनकी मानसिकता के होने वाले बदलाव पे बहुत सारी इससे पहले भी फिल्में आ चुकी है, बहुत सारी वेब सीरीज भी आ चुकी है, बहुत सारी सीरियल्स भी आ चुकी है। और इसी टाइप की एक वेब सीरीज अमेजॉन प्राइम पे रिलीज हुई है जिसका नाम है रस भरी। तो ये रस भरी वेब सीरीज क्या बताने की कोशिश करती है, क्या अलग दिखाने की कोशिश करती है, क्या है ये वेब, आज हम आपको बताएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आपका पसंदीदा शो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील जी शिंदे हाजिर हूँ आपका पसंदीदा शो लेके जिसका नाम है द सुनील जी शिंदे शो। तो चलो शुरू करते हैं आज की वेब सीरीज का अपना रिव्यू जिसका नाम है रस भरी। और रस भरी ये वेब सीरीज रिलीज हुई है अमेजॉन प्राइम पे। 8 एपिसोड की ये वेब सीरीज है। हमें लगता था कि सिर्फ अल्ट बालाजी यानी एक्स की वेब सीरीज या सीरियल्स फिल्में दिखाने के लिए वो माहिर है, पर अमेजॉन प्राइम ने भी ये दिखा दिया है कि हम भी एकता कपूर से पीछे नहीं है, हम भी भारत की आने वाली पीढ़ियां बर्बाद 100% करके रहेंगे। और रस भरी जैसी वेब सीरीज हम भारत को दिखा के रहेंगे, इंडियन को दिखाते रहेंगे और इंडिया के आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने के लिए हम भी अपना काम बटोरेंगे, ऐसा बताने की कोशिश शायद अमेजॉन कर रहा है। शंतनु श्रीवास्तव ने लिखी गई ये वेब सीरीज निखिल भट्ट ने डायरेक्ट की है। जिस तरह से शंतनु ने वेब सीरीज लिखी है, जिस तरह से निखिल ने ये डायरेक्ट करने की कोशिश की है, ये काम बहुत ही बढ़िया लगता है। जिस तरह से इस सब्जेक्ट को समाज में लाने की कोशिश की गई है, ये बहुत ही घटियापन लगता है, बहुत ही घटिया किस्म का काम ये लगता है। क्योंकि आने वाली हमारी पीढ़ियां है, ये अगर ऐसे वेब सीरीज देख के बड़ी होगी तो क्या सोचेगी या क्या संस्कार उस पीढ़ी पे होंगे, और ये सोचने की कोशिश थोड़ा राइटर और डायरेक्टर ने करने की जरूरत थी, ऐसा मुझे लगता है। पर उनको भी कुछ बोलने का हमें हक नहीं बनता, क्योंकि अल्ट बालाजी जैसे बकवास कंपनियों की बकवास वेब सीरीज हम देखते हैं, मस्तराम जैसी एमएक्स प्लेयर पे रिलीज हुई वेब सीरीज हम घर में बैठ के देखते हैं, तो ये बनाने की इनका अधिकार है, ऐसा मुझे लगता है। और उन्होंने इस अधिकार का बहुत ही फायदा उठाया है। पर जिस तरह से इन्होंने 15-16 साल के बच्चे का और स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर का अफेयर दिखाने की कोशिश की है, सेक्स दिखाने की कोशिश की, ये बहुत ही घटियापन इस सीरीज की वजह से हमारे समाज में जाने वाला संदेश है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इस वेब सीरीज की कहानी थोड़ी ऐसी है कि नन नाम का एक लड़का एक स्कूल में पढ़ता है और उस स्कूल में इंग्लिश सिखाने वाले एक मैडम आ जाते हैं जिसका नाम है शानू। और वो शानू मैडम बहुत ही हॉट है, उसके पीछे सब स्टाफ मेंबर्स लगे हुए हैं, सब स्टाफ मेंबर शानू मैडम पे लाइन मारते हुए है। और ये नन नाम का लड़का शानू मैडम से प्यार करने लगता है। जब वो शानू मैडम से प्यार करने लगता है तो वो सारी हदें पार करने तक तुला हुआ है। जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग करने की कोशिश की वो लाजवाब है, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन वो नन के कैरेक्टर वाले लड़के ने किया है, बहुत ही अच्छा करने की कोशिश उन्होंने की है। नेचुरल एक्टिंग उसकी थोड़ी बहुत लगती भी है। फिर एक ट्रायंगल इस लव स्टोरी में आता है। प्रियंका नाम की एक लड़की है जो नन से प्यार करती है, पर नन उसे बहन मानता है, पर वो प्रियंका दिल से नन से प्यार करती है। और प्रियंका को ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही उसका प्यार होना चाहिए, मेरे साथ ही उसकी लव स्टोरी आगे जाना चाहिए। और प्रियंका, नन और शानू मैडम के बीच में तैयार हुई है ट्रायंगल लव स्टोरी है। किस तरीके से ये आगे जाती है। स्वरा भास्कर जो इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस है, स्वरा भास्कर को हमने इससे पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में देखा है। जिस तरह से उनका प्रेजेंटेशन रहता है उस तरीके से इस वेब सीरीज में उनका प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है। एक्टिंग में बहुत ही वीक लग रही है वो। जिस तरह से इस वेब सीरीज में मेकअप दिखाया गया है उनका, वो बिल्कुल ही देखने लायक नहीं लगता है। बहुत ही खराब मेकअप की वजह से शायद उनका प्रेजेंटेशन खराब रहा होगा, ऐसे मुझे लग रहा है। सिनेमाटोग्राफी बहुत ही अच्छी लग रही है, एडिटिंग अच्छा लग रहा है, पर और भी थोड़ा एडिटिंग पर वर्क होता, स्क्रिप्ट पे अगर थोड़ा वर्क होता तो बहुत अच्छी जाती है स्टोरी। और ये स्टोरी में ज्यादा कुछ नहीं है। इससे पहले भी हमने ऐसी बहुत सारी वेब सीरीज या बहुत सारी फिल्में देखी है कि छोटे बच्चे अपने मैडम के प्यार में फंस जाते हैं और वो मैडम कैसे उनको उलझाने में लगी रहती है और आगे जाके उनका क्या होता है, ये देखने का सस्पेंस रखने के लिए सिर्फ ऐसी फिल्में, ऐसी वेब सीरीज बनाई जाती है, ऐसा मुझे लगता है। इससे कुछ भी सोशल थॉट नहीं जाता है, इससे कुछ भी हमको एंटरटेनमेंट नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ सेक्स दिखाने की कोशिश है और सेक्स बिकता है और जो बिकता है वही मार्केट में बेचा जाता है। इस तरीके से ही ये वेब सीरीज बनाई गई है। शायद अपनी मेंटेलिटी, हमारे भारतीय लोगों की मेंटेलिटी इसमें दिखाने की कोशिश शायद कर रहे हैं क्या डायरेक्टर, राइटर, ऐसा मुझे लग रहा है कहीं कहीं। अगर ये फिल्म आप घर में घर वालों के साथ देखना चाहते हो तो 100% आपकी माँ आपको डंडे मारने पे मजबूर हो जाएगा, ऐसे समझ लो। जानबूझ के ये फिल्म ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियां है, आने वाले हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों पे सेक्स का कैसा असर हो रहा है, ये बच्चे किस तरह से
टीवी से, फिल्मों से या वेब सीरीज से या इंटरनेट से बहकते जा रहे हैं, किस तरह से ये बच्चे सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। स्वरा भास्कर को एक चीज बोलनी चाहिए कि आप जितना शरीर दिखाते हो वो थोड़ा कम करके आप अगर एक्टिंग पे कंसंट्रेशन करते हैं, एक्टिंग अगर ज्यादा दिखाते आप, तो कहीं ना कहीं ये वेब सीरीज और भी बेहतरीन साबित हो सकती थी। इस वेब सीरीज के डीओपी है पीयूष पुट्टे। पीयूष पुट्टे ने जिस तरह से वेब सीरीज का एक सिनेमाटोग्राफी का लुक रखा है, जिस तरह से सिनेमाटोग्राफी डिजाइन की है, कलर करेक्शन डिजाइन किया है, वो अच्छा लगता है, वो वेब सीरीज को भाता है, वेब सीरीज को ऊपर लाने में वो 100% सफल होते हैं। पर इस वेब सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो और भी अच्छा हो सकता था, बीजीएम अच्छा हो सकता था। कई बार ऐसे लगता है कि यहाँ म्यूजिक की जरूरत नहीं थी, यहाँ म्यूजिक बहुत ही परेशान कर रहा है, म्यूजिक बहुत बार आपको परेशान कर देता है। बहुत बार म्यूजिक की वजह से और स्क्रीन प्ले की वजह से, स्टोरी की वजह से आपको देखना पड़ता है कि वेब सीरीज कब खत्म होगी, कब नेक्स्ट एपिसोड आएगा, कब नेक्स्ट एपिसोड खत्म होगा, ऐसे आपको लगता रहता है। प्रणय करके म्यूजिक डायरेक्टर है, उन्होंने इस वेब सीरीज का म्यूजिक दिया है। ऐसा लगता है कि थोड़ा और काम करते तो बहुत बढ़िया कुछ एक कर सकते थे, उनको चांस था बहुत बढ़िया कुछ करने का, या उनको इस डायरेक्टर को चांस था कुछ अलग अच्छा सा मैसेज देने का। ऐसा लगता है कि इस वेब सीरीज की वजह से एक मैसेज जाना चाहिए था सोसाइटी में, समाज में, कि ऐसा कुछ करते हो, ऐसा कुछ बच्चों में अगर विचार आता है तो उसको चेंज कैसे करे, उसको डाइवर्ट कैसे करे, वो थॉट कहीं भी नहीं दिखाई देता। सिर्फ और सिर्फ सेक्स के सीन्स में, सेक्स के बातों में हमें उलझाने की कोशिश राइटर डायरेक्टर ने की गई है। इसलिए ये वेब सीरीज उतनी अच्छी साबित नहीं होती, इसलिए ये वेब सीरीज उतनी अच्छी हमें लगती नहीं, इसलिए इस वेब सीरीज के सारे एपिसोड देखने पे हम मजबूर नहीं होते। यही इस वेब सीरीज की कमी है, ऐसा मुझे लगता है। तो चलो दोस्तों, ये था रस भरी वेब सीरीज का रिव्यू जो अमेजॉन प्राइम पे रिलीज हुई है। अगर आपको ऐसी सेक्सी फिल्में, सेक्सी वेब सीरीज देखना पसंद है तो आप देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने रिव्यू देने की कोशिश, ये रिव्यू आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही नई नई बातें मैं आपके लिए ये चैनल पे लेके आता हूं। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही कुछ नया लेके। धन्यवाद।